हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉई। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, ख्वाब सच हो जाएंगे जब तेरी मेहनत सच्ची होगी। ख्वाब सच हो जाएंगे जब तेरी मेहनत सच्ची होगी। जब जान आ जाएगी हौसलों में तो मुसीबतों की हर डोर कच्ची होगी। मुसीबतों की हर डोर कच्ची होगी। दोस्तों, आज का क्लास होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्लास दे चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। यदि आप उसको देखे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में बहुत ही आसान होगा, आपको इंटरेस्ट जगेगा। चूँकि हमने एसआई के चैप्टर में यानी सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, यानी एकदम छोटी छोटी बातों को लेके चले हैं और पूरा डिटेल से बताए हैं। तो इसलिए यदि आप उसको देखे हैं तो बहुत अच्छा है। आइए, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला क्लास है। इसमें बेसिक क्लास होगा, इसलिए बेसिक बातें भी होगी, है ना। तो आइए, इससे पहले आप इससे परिचित भी हो चुके होंगे, फिर भी ये बेसिक क्लास है तो इस पर हम फोकस करना चाहते हैं। देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, शॉर्ट में CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? तो प्रत्येक अगले साल के लिए मूलधन और ब्याज के योग पर जो ब्याज चले वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है ना। प्रत्येक अगले वर्ष के लिए मूलधन और ब्याज के योग पर जब ब्याज चले तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जबकि SI के केस में यानी सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था। उसमें प्रत्येक साल जो ब्याज आता था वह बराबर आता था, है ना। जो पहले वर्ष रहता था वही दूसरे वर्ष भी रहता था, वही तीसरे वर्ष भी रहता था, यानी जितना वर्ष के लिए होता था वह सभी इक्वल होता था। लेकिन यहाँ जो होगा वह अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज आएगा। लेकिन अच्छा, ये भी देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट है। देखिए, एक वर्ष का CI या SI दर प्रतिशत के बराबर ही होता है, क्योंकि SI और CI एक वर्ष का जो ब्याज आएगा वह दोनों का इक्वल रहेगा, है ना। जब दोनों का ब्याज इक्वल रहेगा पहला वर्ष के लिए तो उसका जो है CI या SI दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। कितना के लिए? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष का हम CI और SI जब भी निकालेंगे तो दर प्रतिशत के बराबर ही होता है ना। जैसे आप SI अगर निकालते हैं, इससे पहले पढ़े होंगे, SI बराबर क्या लिखा था? R इंटू टी प्रतिशत। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे एक साल लिए T का, एक साल, और R मान के लिए हम जो भी मान के लिए हम 5% रखे हैं, 5%, तो R इंटू टी है। तो देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा? 5%, है ना। तो SI कितना आ गया? 5%। और SI और CI दोनों एक वर्ष में उसका जो ब्याज होता है वह बराबर होता है। यही हो जाएगा CI का भी कितना आएगा? 5% ही आएगा। तो ही दिया है कि एक वर्ष का CI या SI दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। यहाँ देखिए, हम दर माने हैं 5%, तो उसका CI भी कितना है? 5%। SI अगर हम बोले तो भी 5% आया। यहाँ अगर हम 10% रखते तो 10 एकम 10 होता है। जितना रेट होता है 10% वही हो जाता है उसका SI भी 10%, CI भी 10%। दूसरा देखिए क्या कहता है, एक वर्ष का CI एवं SI का अंतर शून्य होता है। अवश्य शून्य होगा, क्योंकि एक वर्ष का जो CI और SI है वह दोनों का प्रतिशत ब्याज जो है वह बराबर होता है। तो अंतर अगर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? घट के शून्य हो जाएगा, है ना। CI और SI का दोनों का अंतर शून्य होगा। कैसे? देखिए, यहाँ SI का जैसे हम 5% निकाले और CI का भी कितना निकाले? 5%। अगर हम यहाँ से CI घटो SI कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 घटो 5, देखिए आ गया ना 0। तो वही दिया है कि एक वर्ष का CI एवं SI का अंतर शून्य होता है। यहाँ देखिए क्या है, CI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज असमान होता है ना। CI के केस में चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या कि प्रत्येक अगले वर्ष के लिए मूलधन और ब्याज के योग पर ब्याज चलने लगता है ना। यानी कि उसका जो
पहला वर्ष तो छोड़ दीजिए, पहला वर्ष तो मूलधन रहेगा, अगले वर्ष के लिए जो मूलधन पर ब्याज आएगा वह मिश्रधन होगा, मिश्रधन पे ब्याज चलने लगता है, इसीलिए असमान होता है, अलग अलग होता है ना। और यहाँ देखिए क्या कहता है, एक वर्ष का CI और SI बराबर होता है ना। ये सब बात को आप ध्यान में लेके चलेंगे, कोनो बड़ी बात नहीं है, सवाल में ये सब अगर याद रहेगा तो बनाना आसान लगेगा। क्या दे, एक वर्ष का CI और SI बराबर होता है, इसको ध्यान में लेके चले। अब चलिए, ये तो एक वर्ष के लिए आपने देख लिया है ना। और एक चीज़ समझिए, हम जो बोले कि प्रत्येक अगले साल के लिए मूलधन और ब्याज के योग पर जो ब्याज चले वह चक्रवृद्धि ब्याज होता है। एक लाइन थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। मान चलिए अगर 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया क्या है, मूलधन है, इस पर यदि 10% ब्याज चले, 10% ब्याज चले, CI बराबर यदि हम निकालें, CI बराबर 100 रुपया हम मूलधन माने इसको, यानी P, इस पर 10% अगर ब्याज हम चले एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए अगर ब्याज अगर चले तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया, 110 रुपया चल जाएगा। फिर यदि इस पर यदि फिर 10% अगर ब्याज अगले वर्ष के लिए हम दे दें, अगले वर्ष के लिए 10% फिर इसको लगा दिए तो कितना हो जाएगा, ये 121 रुपया हो जाएगा, है ना, 121 रुपया हो जाएगा। फिर इस पर यदि हम मान चलिए 10% फिर हम ब्याज रखें तो यह अगले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 121 का 10% फिर हो जाएगा, ये कितना, 131.1 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए मूलधन हम P माने, है ना, तो यहाँ तो ये P होगा, पहला वर्ष के लिए मूलधन ही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए जो हो जाएगा ये मिश्रधन या मूलधन और ब्याज का योग हो जाएगा। अब मूलधन और ब्याज के योग पर देखिए ब्याज चलने लगा, है ना, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंजिंग होते जा रहा है, जबकि SI के केस में ऐसे नहीं होता था। SI यदि हम निकालें कि 100 रुपया है, इसको हम P मानते हैं, 100 रुपया यदि हम मान के लिए 10% अगर ब्याज रखें पहला वर्ष के लिए तो कितना होगा इसका ब्याज, 10 रुपया ही होगा। इसी में यदि हम दूसरे वर्ष के लिए अगर रखें तो ये 10% ही ब्याज रहेगा, तो कितना हो जाएगा, फिर ये 10 रुपया ही होगा, है ना, जो कि यहाँ नहीं है। अगर यहाँ 10 रुपया बढ़ा है तो ये मूलधन जोड़ के फिर यह दोनों मूलधन और ब्याज दोनों का योग होके तब इस पे ब्याज चल रहा है, जबकि SI के केस में ऐसा नहीं होता था। चलिए, आपने एक एक वर्ष के लिए देखा। अब आइए यदि 2 वर्ष का रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होगा, देखिए यदि आपको दे दिया 2 वर्ष के लिए ब्याज की मान चलिए X% है और Y% है ना, मान चलिए पहला वर्ष के लिए X% है, दूसरा वर्ष के लिए Y% है, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए X + Y + XY बटे 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा, है ना। CI बराबर, ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI बराबर X + Y + XY बटे 100%। और देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर 2 वर्ष के लिए क्या होता था, दोनों का ब्याज का योग हो जाता था, है ना, दोनों का ब्याज का योग होता था। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, X + Y हो जाएगा, है ना, X% + Y%, इसमें डायरेक्टली जुड़ जाता था। 2 वर्ष का निकालना है तो दोनों वर्ष का ब्याज जोड़ देते थे, 4 वर्ष का निकालना तो 4 वर्ष का जोड़ देते थे, है ना। ऐसा केस में ऐसे, तो हमने 2 वर्ष का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। जब 2 वर्ष का चर्चा कर रहे हैं तो CI बराबर X + Y + XY बटे 100 और SI बराबर X% + Y% ये होगा। देखिए इसको यदि हम घटाएं तो क्या हो जाएगा, CI - SI होगा ना, CI घटो SI, फिर बराबर देखिए अब इतना में से हम इसको अगर घटाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना।
माइनस में जाएगा तो इससे देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा xy बट 100। इस तरह से होगा। आप सोचते होंगे कि घटाए का है, देख घटाने से आपको एक फ़ायदा है कि हमें CI और SI का अंतर पता चल गया। अगर 2 वर्ष का पूछ देगा कि CI और SI का अंतर कितना होगा, प्रश्न में दे देगा डिजिट, उसमें अगर पूछ देगा कि CI माइनस SI क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं XY बटे 100%। ठीक है, XY बटे 100%। चलिए, ये तो 2 वर्ष के लिए हुआ। कब, जब यहाँ मान चलिए ये तो आप देखिए x% y%। यदि ये कंडीशन हम इसलिए लिखे कि देखिए 2 वर्ष का यहाँ जिक्र है, हो सकता है पहला वर्ष का अलग ब्याज रहे, दूसरा वर्ष का अलग रहे, या दोनों वर्ष सेम ही रहे। तो इस स्थिति में अगर डायरेक्ट है तो हम x + y + xy बटे 100% लिखेंगे। इसी में यदि देखिए अगर सेम रहेगा कि दोनों वर्ष का ब्याज अगर बराबर हो, है ना, दोनों वर्ष का यदि ब्याज बराबर हो, तो जैसे x% है, ये भी कितना हो जाएगा x% ही होगा। पहला वर्ष जितना ब्याज रहेगा वो दूसरा वर्ष ही उतना ही ब्याज रहेगा, तब CI बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए कब, देखिए यहाँ लिख देते हैं, जब दोनों वर्ष का दर बराबर हो, है ना, बराबर हो। जब दोनों वर्ष का दर बराबर हो तब देखिए CI बराबर क्या हो जाएगा, तब CI बराबर होगा। अब यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बटे में 100। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, mn भी मान सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पे तो x ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा y की जगह पे अब y नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा x रहेगा, प्लस फिर x गुना x बटे में 100, ऐसे रहेगा। तो देखिए x + x कितना हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ से देखिए x गुना x x² बटे में 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, कब, जब दर बराबर रहेगा। जब दर बराबर रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए CI बराबर 2x है ना, CI बराबर 2 वर्ष के लिए आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि SI + R², SI + R², SI + R²। क्यों, देखिए हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ क्या करेंगे, देखिए इसको SI है ना, SI बराबर आप इससे पहले पढ़े हैं, क्या होता है SI बराबर R × T%, R × T%। तो यहाँ R × T%, तो यहाँ देखिए R चूँकि T क्या है 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ से देखिए जब भी हम निकालेंगे तो R × T निकालेंगे, तो T के जगह पे 2 रखेंगे ना, तो 2 × R की जगह पे क्या होगा R ही रहेगा, फिर प्लस, अब देखिए R² है तो क्या होगा इसका R का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए उस नियम को फॉलो कर रहा है ना, यहाँ 2 गुना x है, x क्या है यहाँ पे R ही समझिए, है ना, x क्या है R है, यहाँ पे क्या है R², तो यहाँ देखिए 2 × R + R²। अब बट्टे में इसको एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो है 0.2 अंक बाद रखना है, 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, वही इसमें भी होगा 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। क्यों, चूंकि देखिए इसके नीचे में क्या है 100 है, 100, इसका मतलब क्या 0.2 अंक बाद आएगा ही। तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि CI बराबर SI + R², 0.2 अंक बाद। नहीं दिखता है तो देखिए अब आपको दिखता होगा, है ना, CI बराबर SI + R² 0.2 अंक बाद, या CI बराबर 2x + x² बटे 100%, इस तरह से आएगा। चलिए इसको हम मेट देते हैं। अब इस पे देखिए क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल देते हैं। चलिए
देखिए यदि मान चलिए यहाँ पे r बराबर 1% दिया, t बराबर 2 वर्ष दिया, तब हमसे पूछ देगा सी आई, है ना, सी आई बराबर क्या होगा। तो सी आई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये कब, जब 10% बराबर हो प्रत्येक साल के लिए। यहाँ देखिए अलग अलग नहीं है कुछ। आर बराबर कितना 1% और टी बराबर 2 वर्ष है, यानी जितना पहला वर्ष है दर उतना दूसरा वर्ष भी दर है। तो यहाँ से सी आई बराबर क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ से देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस देखिए वहाँ से एक्स स्क्वायर बटे 100 है, एक्स स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, है ना, 1 होगा। और बटे में 100 है तो इसका मतलब क्या 0 आ जाएगा, यानी 2.01 इतना प्रतिशत हो जाएगा, है ना, 2.01% होगा। देखिए नहीं समझे तो दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। यदि मान चलिए ये पहला है, दूसरा देखिए, यदि आर बराबर आपको 2% है, टी बराबर दिया है 2 वर्ष, हमको निकालना है सी आई बराबर क्या होगा, सी आई बराबर, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। तो यहाँ 2x 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 होगा ही। फिर यहाँ देखिए r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और नीचे में 100 रहेगा, इसका मतलब 0.4 हो जाएगा। तो 4.04। अगर नहीं समझ में आता देखिए इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है ना। यहाँ देखिए 2 ये क्या है समय ही है, तो 2 गुना 2 एक्स के पे r रखेंगे, है ना। तो देखिए 2 गुना 2 होगा ना, फिर प्लस यहाँ r स्क्वायर है यानी 2 गुना 2 होगा, फिर 100। देखिए इसको बढ़ाइए, 2 दूना कितना होगा 4, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4, बटे में कितना 100 है, और आएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे होगा ना 4 प्लस 0.04 जोड़ेंगे तो देखिए आएगा ना 4.04%, है ना। इतना करना नहीं, इसको डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। अब चलिए और एग्जांपल जैसे लेते हैं, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान चलिए आर बराबर 3% है, टी बराबर 2 वर्ष है, इसमें पूछ देगा सी आई बराबर कितना है। तो यहाँ से देखिए पहले 2x, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा। अब देखिए r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और नीचे में 100 है, इसका मतलब क्या 1 0 और आएगा दशमलव से इधर, तो क्या हो जाएगा 0.09। अच्छे तो ये पहले से है तो टोटल कितना हो जाएगा 6.09, इतना प्रतिशत हो जाएगा। यदि आप इसको एक स्टेप अगर बढ़ा के लिखिएगा तो लिख सकते हैं। देखिए समझने के लिए 6 तो होगा 6, 3 दूना 6 प्लस, उसके बाद देखिए r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, है ना, 9, नीचे में है 100, कितना लिखेंगे इसको 0.09, ये जोड़ के कितना हो जाएगा बराबर 6.09, इतना प्रतिशत। इस तरह से आप अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए मान चलिए यहाँ पे r बराबर दे दिया है, कुछ भी लीजिए 7% दे दिया, ठीक, और t बराबर दे दिया 2 वर्ष। देखिए इसमें सी आई पूछ दिया, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा 7 दूना 14 तो ये होगा ही, और 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49, 4 पर 9 49, और नीचे में 0 रहेगा, दशमलव लगा दिया, यानी 14.49%। इस तरह से खटखट निकलेगा, है ना। आप यदि इस पे भी बैठाएंगे तो देखिए बैठ जाएगा। सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर होता है, एस आई बराबर आप जानते हैं क्या होता है आर इंटू टी। तो यहाँ से देखिए आर इंटू टी, आर कितना है 7 है, टी कितना 2 है, तो 7 दूनी 14 होगा ही, प्लस देखिए आर स्क्वायर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 0.2 अंक बाद 0.2 अंक के बाद शून्य लगाएंगे। देखिए 0.2 अंक बाद यहाँ रखेंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, यानी 0.49 हो जाएगा। तो फिर ये कितना होगा 14.49%, है ना। देखिए इसको भी फॉलो कर रहा है और
इसको भी फॉलो कर रहा है ना, इसको भी तो आप किसी एक को ध्यान में रख के चलेंगे, आराम से आपका बनेगा। चलिए इतना तो हमने समझा। आप सोचते होंगे कि यह छोटा छोटा तो निकल जाता है, ये बड़ा बड़ा भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा भी निकलेगा, इसको मेट देते हैं। मान चलिए यहाँ से हम r बराबर ले लेते हैं 25%, अधिक 25 ले लेते हैं, r बराबर 25% तो रहेगा ही, और t मान चलिए 2 वर्ष है, 2 वर्ष तो रहेगा ही, चूंकि हम 2 वर्ष के लिए ही अभी बता रहे हैं, है ना। पता है आपको 1.5 वर्ष के लिए भी बताएंगे, है ना, 6 महीना 3 महीना क्या होता है उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन आप इसको पहले समझिए। तो देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है, तो डायरेक्ट एक बार गुना करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, ये ध्यान में रखिए। डायरेक्ट एक बार 2 से गुना और स्क्वायर करना है, 0.2 अंक बाद। तो देखिए 2 से गुना करना, 25 दुना कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 6 25, 625 हो जाएगा, है ना। 600 कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट हम लिखेंगे दशमलव करके। देखिए 625 है ना, 625 में कितना 3 अंक आ रहा है ना, 625 में 3 अंक आ रहा है, हमें 0.2 अंक बाद लेना है। तो यहाँ देखिए दशमलव, तो इसको क्या करेंगे 6.25, देखिए कितना हो जाएगा 56.25%। ये हो गया आंसर, है ना। r बराबर मान के लिए 23 है, t बराबर दिया 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक बार 2 से गुना करके एक बार स्क्वायर करके, r का एक बार 2 से गुना करके एक बार स्क्वायर करके लिखेंगे 0.2 अंक बाद। देखिए 23 दूना कितना हो जाएगा 46 होगा, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, तो 529 कितना हो जाएगा 51.29%। ठीक, तो इस तरह से निकलेगा। चलिए अभी तो हमने देखे कि जब 10% बराबर है तब, और जब 10% अलग अलग रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। चलिए इसको मिटते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं 10% जब अलग अलग रहेगा, 2 वर्ष के लिए जब 10% अलग अलग हो, 10% जब अलग अलग हो तब क्या करेंगे, तब इस रूप में यही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 CI बराबर, इस पे ये बनेगा जब 10% अलग अलग रहेगा। इससे पहले आपने ये भी फार्मूला देखे, CI बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये आपने देखा। और क्या देखे, CI बराबर आप ये भी देखे SI प्लस आर स्क्वायर, हाँ SI प्लस आर स्क्वायर 0.2 अंक बाद, है ना, 0.2 अंक बाद, ये भी आपने देखा भी। CI बराबर SI प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला कब लगेगा, जब दर बराबर रहेगा। समय 2 वर्ष तो रहेगा ही, लेकिन दर क्या है, दोनों वर्ष बराबर रहेगा, तब हम इसमें बैठा के निकाल देंगे आराम से। लेकिन जब 10% अलग अलग रहेगा तब उसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तब यही ए बी वाला फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, है ना, इतना प्रतिशत। देखिए दर कैसे अलग अलग रहेगा, जैसे मान चलिए दर दे दिया पहला साल 3 वर्ष 3%, दर दे दिया 3% और 2% करके 2%। समय तो सब में फिक्स ही रहेगा 2 वर्ष, ठीक, समय 2 वर्ष है, मान लीजिए पहला वर्ष है 3% और दूसरा वर्ष कितना 2% है। तब जो इसका हम CI पूछ देगा, इसका जो CI पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो देखिए एक बार जोड़ के 3 2 कितना हो जाएगा 5%, है ना, फिर प्लस एक्स वाई एक बार गुना करके 3 दूना 6 हो जाएगा, और नीचा में क्या है 100 है तो क्या होगा 0.06 होगा, 0.06 होगा, तो ये कितना हो जाएगा
5.06%। यही हो जाएगा आंसर, है ना। इस तरह से देखिए, नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। दर मान चलिए 4% दिया और 5% करके दिया है। समय तो सब में रहेगा 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष के लिए हम बता रहे हैं आपको, 1.5 वर्ष, 6 माह, 3 माह ये भी बताएंगे, लेकिन इसको आप आसान से समझिए, वो भी आसान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ से जो CI बराबर निकालेंगे तो एक बार क्या करेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार गुना करके लिखेंगे, एक बार जोड़ करके, एक बार गुना करके लिखेंगे और 0.2 अंक बाद रखेंगे। तो देखिए एक बार जोड़ के लिखेंगे, 5 तो कितना हो जाएगा, अरे 5 और 4, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक बार गुना कीजिए, 5 का कितना हो जाएगा, 20 और 0.2 अंक बाद तो है ही, इतना प्रतिशत हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आगे, देखिए जैसे मान चलिए दे दिया 7% और 8% दे दिया, अलग अलग वर्ष में अलग अलग प्रतिशत है, और समय तो वही रहेगा 2 वर्ष। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, देखिए CI बराबर निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, जोड़ के, एक बार गुना करके, 0.2 अंक बाद रखेंगे। तो देखिए एक बार जोड़ के 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। एक बार गुना करके तो 8 7 56, 0.2 अंक बाद, देखिए हो गया ना। इतना आसान है। मान चलिए दे दिया 8%, चाहे 9%, और ले लीजिए 7%, कुछ भी। 9% और 7% है, अलग अलग दर है, समय तो वही रहेगा 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष है। तो देखिए एक बार जोड़ के लिखेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, CI बराबर 9 7 16 दशमलव, एक बार गुना करेंगे, 9 7 63, बस हो गया, 0.2 अंक बाद है ही, हो गया आंसर, इतना प्रतिशत। देखिए इतना आसान है। अब चलिए कहाँ विद्यार्थी फंसता है उसको बताते हैं। चलिए अभी जो आपने देखा कि 2 वर्ष के लिए जब अलग अलग दर प्रतिशत हो तो कैसे बनाएंगे, तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। लेकिन देखिए ये फार्मूला बाउंस कहाँ कर जाएगा, है ना, कि ये काम नहीं होगा। कहाँ, जब समय दे देगा 1.5 वर्ष, 1.25 वर्ष करके, लेकिन वो उसको भी बनाना आसान है। देखिए उससे विद्यार्थी बहुत डरता है। अभी आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। जस्ट देखिए, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा कि R बराबर 8% जैसे दे दिया, समय दे दिया 1.2 वर्ष, इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनेगा। क्योंकि इससे पहले हमने 2 वर्ष लेके चले, अब देखिए 1.5 वर्ष वाला कैसे बनेगा, 1.25 वर्ष वाला कैसे बनेगा, 1 साल 2 माह वाला कैसे बनेगा, सब इसी में बनेगा। देखिए यहाँ 1.5 वर्ष है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 1 वर्ष का यहाँ कितना है इंटरेस्ट, R कितना, 10%, 8%, तो 8% लिख लेंगे। अब देखिए कि ये कितना, आधा वर्ष, आधा वर्ष का ये दर भी लिखेंगे, कितना, आधा लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये, R 4% हो जाएगा। अब देखिए अब आसान है CI निकालना, कैसे, तो देखिए एक बार जोड़ देंगे, एक बार गुना कर देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 8 4 कितना हो जाएगा, 12 लिख दिए, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, तो 32 दे दिए, 0.2 अंक बाद, हो गया आंसर। देखिए है भारी, नहीं है भारी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे R बराबर मान चलिए 12% दिया है, T बराबर दे दिया 1.3 वर्ष, इस तरह से, तब हमें से CI पूछेगा। तो जस्ट इसी तरह से देखिए 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष का यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, 1 वर्ष Y दे देते हैं शॉर्ट में, 1 ईयर प्लस 1/3 ईयर्स, ठीक। तो देखिए 1 ईयर है, 1 ईयर का कितना होगा, 12% ही रहेगा दर, और ये कितना है, 1/3 ईयर, 1/3 ईयर है। देखिए यहाँ कितना है, 12%, तो गुना कर देंगे, 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, है ना। कैसे, देखिए 12 है ना, 12%, 1/3 ईयर है, 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 4 एकम 4 हुआ ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4%। जोड़ दीजिए दोनों को, CI निकालने के क्या करें, एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुना करेंगे, 0.2 अंक बाद रखेंगे। तो देखिए बड़ चौके 48, हाँ पहले जोड़ दीजिए, 12 4
16, 12 4 16, बढ़ चौका 48, 16.48, इतना प्रतिशत हो गया आंसर। इस तरह से इसी में देखिए, और यदि मान चलिए दर दे दिया 12%, समय दे दिया 1 वर्ष 3 माह दे दिया, 1 वर्ष 3 माह, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये भी उसी तरह का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 ईयर प्लस 3 माह है ना, 3 माह को साल में ले आइए, क्योंकि दोनों राशि क्या है, बराबर होना चाहिए, दोनों राशि बराबर होना चाहिए। यहाँ माह में, यहाँ वर्ष में है, इसीलिए माह को वर्ष में चेंज कीजिए। तो 3 माह है, इसमें 12 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4। वर्ष में चेंज किए तो 12 से भाग देना है ना। देखिए 3 चौक 12 कट्टा, 1/4 होगा, 1/4 वर्ष। अब देखिए 1 वर्ष का कितना, 12% और 1/4 का कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 से गुना होगा तो 4 तिया 12, 3% हो जाएगा। देखिए 12 3 कितना, CI बराबर आप निकालेंगे तो 12 3 15, एक बार जोड़ के एक बार गुना करके, तो 12 तिया 36, 15 हो गया आंसर। तीसरा देखिए, और इस पर बहुत भी सारा एग्जाम्पल अपना से लेकर बना सकते हैं। जैसे मान चलिए R बराबर दे दिया आपको 6%, समय दे दिया आपका यानी T बराबर 1 वर्ष 2 माह दे दिया, 1 वर्ष 2 माह दे दिया। तब इसको कैसे लेके चलेंगे? तो देखिए इसको हम उसी तरह लिख सकते हैं, 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष अब प्लस हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 माह है, 2 माह को 12 से भाग दें, 2 6 12, 1/6 हो जाएगा ना, साल में चेंज करें तो 1/6 वर्ष। अब देखिए 1 वर्ष के लिए हम वही लिखेंगे 6% और 1/6 वर्ष है ना, तो इसके लिए ये प्रतिशत कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़िए, 6 1 7, CI बराबर कितना, एक बार जोड़ के तो 6 1 7 हो गया, फिर एक बार गुना करेंगे तो 6 कम 6 दे दिए, 0.2 अंक बाद रखना है। तो देखिए यहाँ 1 अंक बाद रखिए, यहाँ 0 लगाए, दशमलव यहाँ, तो 7.6 हो जाएगा, इतना प्रतिशत। यही हो गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न आपने देखा। आशा है कि आपको अब इस प्रकार के प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।